अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नसीब मोहम्मद होमी प्रॉपर्टीज़ की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो मौजू है, जो टॉपिक है हमारा वीडियो का, वो थोड़ा सा रियल एस्टेट से हट के है। बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये इस पे वीडियो अपलोड करनी चाहिए। अगर मेरी आवाज़ किसी तक पहुँचती है, जो कि साहिब इक़्तिदार लोगों में से किसी तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, तो इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। इस वक्त अगर आप देखते हैं तो करंटली रियल एस्टेट मार्केट में रोज़ाना के हिसाब से दर्जनों सोसाइटीज़ आ रही है, और जो सोसाइटीज़ आ रही है, ये पाकिस्तान की एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर आ रही है। वो एग्रीकल्चर लैंड जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। तो उसके हवाले से मैं ये बात करना चाह रहा था कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि इन सोसाइटीज़ को पाबंद किया जाए कि या तो ये एग्रीकल्चर लैंड की इस तेज़ी के साथ जो ख़रीदो फरोख्त हो रही है और उसके ऊपर सोसाइटीज़ रोज़ाना के हिसाब से अनाउंस हो रही है, ये कम हो जाए, या फिर जो सोसाइटीज़ अनाउंस होती है उसको एक टाइम फ्रेम दिया जाए और उनको पाबंद किया जाए कि जिस प्लॉट के ऊपर या जो लैंड वो एक्वायर कर रहे हैं, वो इतने टाइम फ्रेम के बाद उसके ऊपर घर बन जाना चाहिए। क्योंकि अगर एक तरफ से एक ज़मीन जो ज़राई ज़मीन होती है, उसकी पाकिस्तान की इकॉनमी में जो कंट्रीब्यूशन है वो ख़त्म हो, तो दूसरी साइड के ऊपर उसी ज़मीन के ऊपर उसी प्लाट के ऊपर एक घर बन जाए। क्योंकि एक प्लाट के ऊपर जब आप घर बनाते हैं तो उससे पाकिस्तान के 100 के करीब सनतें चलती है। तो उन सनतों के हवाले से वो सनतें पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करती है। इसी तरह से मैं यही गुजारिश करता जाऊं कि जो लोग जो प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जो सोच मैं अभी दे रहा हूं, ये सोच ऑलरेडी आपने पिछले बजट में जो हमारा पिछला बजट आया था पाकिस्तान का, उसके अंदर आपने ये चीज़ देखी होगी कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ाए हैं सेल परचेज के ऊपर, और प्रपोज्ड है कि जो ओपन प्लॉट पड़े हुए हैं उनके ऊपर भी टैक्स आए। तो जो लोग प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उनको भी ये चीज़ माइंड में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट बनाए, इन्वेस्टमेंट ना करें, बल्कि इसको घर बनाएं। इसके ऊपर आपको या तो खुद उसमें शिफ्ट हो या फिर उससे रेंटल इनकम लें। पाकिस्तान में इस वक्त 30 लाख 3 मिलियन घरों की शॉर्टेज है, और वो शॉर्टेज उस तरह से पूरा होगा कि जिन लोगों के प्लॉट्स पड़े हुए हैं वो या तो इसके ऊपर घर बनाए, उनको रेंट आउट कर दे, उनको एक रेंटल इनकम आनी शुरू होगी। दूसरा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा होगा कंस्ट्रक्शन की तरफ, अगर कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा तो ये मेरी तरफ से एक सजेशन थी। होपफुली कि ये कुछ जो डिसीजन मेकर है उन तक मेरी ये बात पहुंच जाए, और इसके ऊपर कोई कुछ किसी तरह सा कुछ बेहतरी की तरफ कुछ हो। थैंक यू सो मच।